आज के दौर में ड्राइविंग व राइडिंग करना हर किसी का शौक होता है। शायद इसीलिए लंबी शानदार खूबसूरत सड़कों पर फराटा भरना लोगों की एक आदत सी हो गई। लेकिन अगर आज उन्हें ऐसी जगह पर भेजा जाए जहां की सड़कें एक जगह मौत तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइविंग एक बड़ा टास्क। लंबी घुमावदार सुरंगों में या पहाड़ियों के ऊपर से बनी ये सड़कें काफ़ी खतरनाक हैं। ऐसे में आइए दुनिया की वो 10 सड़कें जो पहाड़ी से लेकर सुरंगों में बनी है। नंबर 10 शिंकन टनल जापान। सेइकान जापान में एक रेलवे सुरंग है, लेकिन जो बात इसे विशिष्ट बनाती है वह यह है कि सुरंग का 23 किलोमीटर 14.2 मील का विस्तार समुद्र तल से 140 मीटर 460 फीट नीचे है। जब तक गौठार बेस टनल साथ आई, वह दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग थी। ये तसुगारू जलदम भूमध्य होन्शु द्वीप पर आओमरी प्रांत को होकाइडो के द्वीप से जोड़ता है। सुरंग पर काम 1964 में शुरू हुआ और 1988 में पूरा हुआ। नंबर 9 बंडल पर्यटन स्थलों का भ्रमण सुरंग शंघाई। यह पानी के नीचे चीनी सुरंग छोटी और प्यारी है, लेकिन शानदार और थोड़ी अजीब है। ये हुआनकू नदी तक फैला है और शंघाई के बंद को पलटीवी टॉवर के स्थान लुजियाजुई से जोड़ता है। लंबाई 646.7 मीटर 2122 फीट। तथ्य: डिज्नी के साथ काम करने वाली एक कंपनी मूल रूप से सुरंग को डिजाइन करने में मदद करने वाली थी, लेकिन इसे बहुत महंगा माना जाता था। इसके बजाय एक शंघाई स्थित कंपनी ने सुरंग की साइकेडेलिक लाइट और ट्रिपी ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए। सवारी का मतलब स्पष्ट रूप से पृथ्वी की कोर की यात्रा का प्रतिनिधित्व करना है। नंबर 8 स्मार्ट कुआलालंपुर मलेशिया। स्मार्ट एक संयुक्त सड़क और बाढ़ राहत सुरंग है। ये तूफान के पानी से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से बाढ़ हो सकता है और कुछ घंटों में वापस सड़क पर बदल सकता है। मलेशिया में सबसे लंबी सुरंग कुआलालंपुर में फ्लैश बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। स्मार्ट 3 तरीकों से काम कर सकता है। जब कोई बाढ़ नहीं होती है तो यह विशुद्ध रूप से सड़क सुरंग के रूप में कार्य करता है। जब बाढ़ आती है तो बारिश के पानी को एक निचले चैनल में बदल दिया जा सकता है और ऊपरी स्तर यातायात के लिए खुला रहेगा। जब असाधारण रूप से भारी बाढ़ आती है तो सुरंग सभी यातायात के लिए बंद हो जाती है और बाढ़ के पानी के प्रवाह का काम करती है। लंबाई 9.7 किलोमीटर 6.02 मील। तथ्य: सुरंग से अरबों डॉलर के संभावित बाढ़ के नुकसान और यातायात की भीड़ से लागत को रोकने की उम्मीद है। 2007 में ये खुलने के बाद से मस्जिद जमीक, दातारन मर्देका, लेबो अम्पांग और जालान मेलाका जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। नंबर 7 गुलियान टनल थेनान प्रांत चीन। इस प्रभावशाली सुरंग के निर्माण से पहले गुलियान के गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ताहान पर्वत के किनारे पर एक संकरे रास्ते से होकर जाता था। 1972 में 13 ग्रामीणों के एक समूह ने एक सुरंग बनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने हाथ से खोदा। निर्माण प्रक्रिया के दौरान 3 की मौत हो गई, लेकिन सुरंग ने गांव को बदल दिया और अपने आप में एक पर्यटक आकर्षण बन गया। ये सुरंग सुंदर है और इसे बनाने वाले ग्रामीणों के तप के लिए एक श्रद्धांजलि है। ये जोर देता है कि सुरंग निर्माण पर्यावरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के लिए बहुत बड़ा लाभ भी ला सकता है। उसी समय किसी को लागत और इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि निर्माण के दौरान कई ग्रामीण मारे गए थे। लंबाई 1.2 किलोमीटर 0.74 मील। तथ्य: सुरंग को गांव के आदिम औजारों के कारण दांतेदार और खड़ी बनाया गया था, जिससे इसे उपनाम मिला, वह सड़क जो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती है। नंबर 6 स्पाइरलन टनल ग्रामीण नॉर्वे। नाटकीय स्पिरलेन सड़क सुरंग 1961 में निर्मित और 1649 मीटर 5413 फीट को कवर करने वाले 6 सर्पिल शामिल हैं, जो ग्रामीण के औद्योगिक शहर में सबसे शानदार दृश्यों में से एक है। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट रामबोल में सुरंगों के प्रमुख लुन थॉमस कहते हैं, एक महंगा देश होने के बावजूद नॉर्वे कुछ सबसे सस्ती सुरंगें बनाता है। यह इसलिए है क्योंकि इंजीनियरों ने सुरंगों में यातायात के प्रवाह के लिए आवश्यक डिजाइन कर दिया है। न्यूनतम प्रयास के लिए अधिकतम लाभ, यह अच्छी इंजीनियरिंग है। लंबाई 1.65 किलोमीटर 1.02 मील। तथ्य: सुरंग ग्रामीण वैली के एक नाटकीय दृश्य को खोलता है और इसमें एक बियर गार्डन, रेस्तरां और खुली हवा में संग्रहालय है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी सुरंगें कौन सी हैं? दुनिया की 10 सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? नंबर 5 आइजनहावर टनल कोलोराडो। अमेरिका के अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली पर उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 3401 मीटर 11158 फीट ऊपर स्थित कोलोराडो में दुनिया का सबसे ऊंचा आइजनहावर रोड टनल है। लंबाई 2.72 किलोमीटर 1.7 मील। नंबर 4 टोक्यो बे एक्वालाइन टोक्यो। टोक्यो की एक्वालाइन ऊपर पुल नीचे सुरंग। चिबा प्रीफेक्चुरल टूरिस्ट एसोसिएशन JNTO। इस सुरंग के लिए एक पुल के लिए गलती करना आसान है क्योंकि संरचना के हिस्से में 4.4 किलोमीटर की अवधि के साथ साथ 9.6 किलोमीटर के उपनाली नाली भी शामिल है।
एक्वा लाइन टोक्यो खाड़ी को पार करती है और कावासाकी और किसिर्जू शहरों को जोड़ती है। इसने दोनों के बीच की यात्रा के समय को 90 से घटाकर 15 मिनट कर दिया। आरोप में मैथ साइक्स बताते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंडरस्कोर टनल बोरिंग मशीनों की जरूरत थी और 2 लेन रोड टनल बनाने की मिसाल कायम की। निर्माण की लचीलापन 2011 के तोहोकू प्रशांत महासागर भूकंप के दौरान प्रदर्शित की गई थी, जिसने टोक्यो खाड़ी को गंभीर नुकसान पहुंचाया। नंबर 3, लेरल टनल ऑरलैंड, नॉर्वे। पश्चिम नॉर्वे में लेरल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और इसे बनाने में $153 मिलियन का खर्च आता है, जो कि $6,250 प्रति मीटर है। सुरंग की लंबाई ने इंजीनियरों को क्लॉस्ट्रोफोबिया और थकान को कम करने के लिए डिजाइन की गई कई विशेषताओं को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। सुरंग की सरासर लंबाई, जिसके माध्यम से ड्राइव करने में 20 मिनट लगते हैं, ड्राइवर की थकान को कम करने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए डिजाइन में व्यवहार विज्ञान और ड्राइवर मनोविज्ञान के उपयोग में नवाचार का नेतृत्व किया, साइक्स कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप हर 6 किलोमीटर पर बड़े, रंगीन रोशनी वाले केव्स मिलते हैं, जो रुचि के बिंदु और एक अद्वितीय चालक अनुभव प्रदान करते हैं। लंबाई 24.5 किलोमीटर 15.2 मील। तथ्य: इंजीनियरों ने इस भ्रम को देने के लिए सुरंग को अलग अलग खंडों में अलग किया कि चालक कई छोटी सुरंगों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। इन छोटे वर्गों में ड्राइवर ब्रेक ले सकते हैं या शादी समारोह भी कर सकते हैं, जैसा कि एक साहसिक जोड़े ने पहले किया है। नंबर 2, चैनल टनल, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड को महाद्वीपीय यूरोप के साथ जोड़ना ये फोकस्टोन, कैंट और उत्तरी फ्रांस में पास डी कैलिस में प्रवेश निकास करता है। सुरंग में दुनिया का सबसे लंबा अंडरसीट खंड 37.9 किलोमीटर 23.5 मील है। हालांकि आधुनिक युग का चमत्कार, यह एक नया विचार नहीं था जब इसे बनाया गया था। फ्रांसीसी इंजीनियर एल्बर्ट मैथ्यू ने 1802 में इंग्लिश चैनल के तहत एक सुरंग का प्रस्ताव रखा। हालांकि उनकी योजनाओं में एक कृत्रिम द्वीप मध्य चैनल शामिल था, जहां घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां रखरखाव रोक सकती थीं। इस सुरंग ने मेगा प्रोजेक्ट शब्द को परिभाषित किया, मैथ साइक्स, सुरंग विशेषज्ञ और इंजीनियरिंग कंपनी अरूप के निदेशक कहते हैं। इसने मूल रूप से यूरोप के भूगोल को बदल दिया और शॉर्ट फ्लाइट उड़ानों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में हाई स्पीड रेल को मजबूत करने में मदद की। लंबाई 50 किलोमीटर 31 मील। तथ्य: हालांकि चैनल टनल के निर्माण के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ने काम किया, लेकिन अंग्रेजी पक्ष ने अधिक दूरी तय की। गहराई तक पहुंचने के बाद सुरंग ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और मिलान, इटली के बीच 1 घंटे की यात्रा के समय को समाप्त कर देगी। 57 किलोमीटर की सुरंग उत्तर में एस्टफेल्ड के शहरों और दक्षिण में बोर्डियो के बीच चलती है। स्विस ट्रैवल सिस्टम के अनुसार 250 किलोमीटर प्रति घंटे 155 मील प्रति घंटे की गति से पहुंचने वाली ट्रेनें 20 मिनट में यात्रा कर सकती हैं। सामान्य व्यावसायिक यातायात 11 दिसंबर को शुरू हुआ, जब पहली नियमित यात्री ट्रेन स्थानीय समयानुसार सुबह 6:09 बजे ज्यूरिख से रवाना हुई और 8:17 बजे लुगानो पहुंची। गोथार्ड ने उत्तरी जापान में 53.9 किलोमीटर लंबी सीकान सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग के रूप में पछाड़ दिया और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 50.5 किलोमीटर के चैनल टनल को तीसरे स्थान पर ला दिया। लंबाई 57 किलोमीटर 35 मील। तथ्य: सुरंग के निर्माण में 3200 किलोमीटर तांबे की केबल का उपयोग किया गया था, मेरिट से मास्को तक फैलने के लिए पर्याप्त।